नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ में शर्मा। उत्तर प्रदेश की सियासत में चवन्नी और रुपया की जंग अब बयानों से निकलकर लखनऊ और मेरठ की सड़कों पर विवादित पोस्टरों के जरिए बेहद तीखी हो चुकी है। और इन पोस्टर में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर जातिगत अपमान का सीधा आरोप लगाते हुए लिखा गया है कि सबको गाली सबका अपमान, समाज यादव पार्टी की यही पहचान। सितंबर महीने में होने वाली सपा और आरएलडी की रैलियों से ठीक पहले उभरे इस विवाद को सपा कांग्रेस जहां महंगाई और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, उसका षड्यंत्र बता रहे हैं, तो वहीं सत्तारूढ़ दल इसे सच बता रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इस पोस्टरबाजी और जातियों के चक्रव्यूह में विपक्ष घिर जाएगा या फिर जाटलैंड की जनता इस बार किसी नए नैरेटिव पर मुहर लगाएगी। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही कि सियासी दंगल में किसका होगा मंगल, किसका चलेगा सिक्का। चवन्नी वाली सपा करती सबका अपमान, आरएलडी के पोस्टर प्रहार से यूपी में घमासान। चवन्नी पर एसपी आरएलडी में जारी महासंग्राम, पोस्टर से अखिलेश पर लगाए इल्जाम। उत्तर प्रदेश की सियासत में चवन्नी और रुपया पर छिड़ा सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार जंग सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, बल्कि लखनऊ से लेकर मेरठ तक पोस्टरों के जरिए अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर सबसे बड़ा जातिगत हमला बोला गया। पोस्टर पर साफ लिखा है, सबको गाली सबका अपमान, समाज यादव पार्टी की पहचान। इन विवादित पोस्टरों के जरिए सपा को घेरने के लिए चक्रव्यूह रचा गया है। पोस्टर में चवन्नी, ब्राह्मण, राजभर, निषाद और ठाकुर इन सभी पांचों वर्गों का जिक्र करके ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अखिलेश यादव की पार्टी सिर्फ एक खास वर्ग की राजनीति करती है। जैसे ये पोस्टर लखनऊ और पश्चिमी यूपी में चमके, समाजवादी पार्टी खेमे में खलबली मच गई। मेरठ में सपा के फायर ब्रांड नेता अतुल प्रधान खुद सड़कों पर उतरे और आनन फानन में इन विवादित पोस्टर्स को उखाड़ फेंका। सपा का आरोप है कि ये सत्तारूढ़ दल की सोची समझी साजिश का हिस्सा है, ताकि जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाया जा सके। यानी चवन्नी से शुरू हुई ये जुबानी जंग अब पोस्टरबाजी तक जा पहुंची है। समाजवादी पार्टी को एनडीए की चिंता हो रही है, ये अत्यंत सुखद है। अखिलेश यादव जी की भाषा शैली बिगड़ती चली जा रही है 2027 के चुनाव से पहले। ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि अखिलेश यादव जी को डर है, क्योंकि जब जनता के लिए आप काम नहीं करते हो, 5 साल तक आप शेल के अंदर रहते हो और जैसे ही चुनाव आपको करीब दिखाई पड़ता है वैसे ही आप शेल के बाहर आके अपनी भाषा शैली को खराब करने का काम करते हो। समाजवादी पार्टी के लिए पहले ही ये कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं गुंडों को संरक्षण देने वाली पार्टी है, और जिस तरीके से उनको एनडीए की सीटों की चिंता हो रही है और एनडीए की सीटों का बंटवारा वो कर रहे हैं, मुझे लगता है इसकी बजाय उनको अपनी सीटों की चिंता करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वर्कर्स लगातार ये कोशिश करते हैं कि समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जाए। इसी कड़ी में उन्होंने गाजियाबाद में कुछ पोस्टर्स लगाए हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम लिखे हैं और उनके द्वारा कहे हुए कुछ शब्द लिखे हैं, जबकि ये पूरा झूठ है। समाजवादी पार्टी हमेशा समाज में और राजनीति में शुचिता चाहती है, सबका सम्मान चाहती है। समाजवाद का नारा ही यही है कि जो सभी व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय के लोग आपस में बराबर हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 2012 से लेकर 17 तक जो तांडव उत्तर प्रदेश की जनता ने झेला, जो जंगल राज उत्तर प्रदेश की जनता ने झेला, वो पोस्टरों पर नहीं, लोगों के दिलों में गड़ा हुआ है। हर भारतीय नागरिक को इस बात का गवाह है कि उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज हुआ उसके कारण उत्तर प्रदेश की छवि पूरी दुनिया में खराब हुई। अब हालात बदले हैं, अब चुनाव फिर निकट आ रहे हैं। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के लोग फिर तमाम हथकंडे, तमाम तरह के बेरूपी रंगबाजी, तमाम तरह की योजनाएं, तमाम तरह की दिलासाएं, तमाम तरह के सपने देख रहे हैं कि जनता उनको भूल गई होगी, जनता उनको फिर शासन पर बैठाने का मौका देगी, परंतु ऐसा होने वाला नहीं है। पोस्टर की इस टाइमिंग को समझिए। पश्चिमी यूपी में चुनावी सरगर्मी अपने चरम पर है। सितंबर का महीना आते ही जाटलैंड में रैलियों का महाशंखनाद होने वाला है। एक तरफ समाजवादी पार्टी अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए कमर कस चुकी है, तो दूसरी तरफ एनडीए के पाले में खड़ी राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी भी अपने इस गढ़ को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इस पोस्टरबाजी और जातिगत बयानों के जाल में सपा फंस जाएगी या फिर सितंबर की रैलियों से विपक्ष कोई नया नैरेटिव सेट कर पाएगा। चवन्नी और रुपया की इस जंग में
जाटलैंड की जनता आखिर किसका सिक्का चलाएगी, इस पर पूरे उत्तर प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। लखनऊ से लालचंद, राहुल श्रीवास्तव और विक्रम सिंह राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। यूपी के हापुड़ जिले में भी एक विवादित होर्डिंग को लेकर राजनीति गर्मा गई और अचानक से राजनीति का पारा हाई हो गया। नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित दिल्ली रोड पर एसएसवी डिग्री कॉलेज के सामने सपा के खिलाफ बेहद तीखे शब्दों वाला एक पोस्टर लगाया गया और इस होर्डिंग पर क्या लिखा है और क्या है ये पूरा मामला, जरा देखिए आप। हापुड़ में विवादित होर्डिंग, मच गया हड़कंप। पोस्टर में सपा पर हमला, सबको गाली, सबका अपमान। कॉलेज के सामने लगा पोस्टर, गरमाई हापुड़ की सियासत। सपा का पलटवार, छात्र सभा जिलाध्यक्ष का तीखा बयान। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे राजनीतिक हलचल बढ़ रही है, वैसे वैसे बयानों और पोस्टरों का वार भी तीखा होता जा रहा है। ताजा मामला हापुड़ जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां दिल्ली रोड पर स्थित प्रसिद्ध एसएसवी डिग्री कॉलेज के ठीक सामने एक विवादित पोस्टर और होर्डिंग लगाया गया है। इस होर्डिंग पर बड़े बड़े अक्षरों में समाजवादी पार्टी को निशाना बनाते हुए आपत्तिजनक पंक्तियां लिखी गई है। सबको गाली, सबका अपमान, समाजवादी पार्टी की पहचान। राजभर और निषाद तुच्छ लोग हैं। जयंत चौधरी चवन्नी थे, ठाकुर ब्राह्मण चोर है। कॉलेज के ठीक सामने लगे इस विवादित होर्डिंग के सामने आते ही इलाके में हड़कंप मच गया। दिन भर वहां से गुजरने वाले राहगीरों और छात्रों के बीच इस पोस्टर की चर्चाएं होती रही। समाजवादी पार्टी के नेताओं का आरोप है कि वह विरोधियों की घिनौनी साजिश है, जिसका मकसद पार्टी की छवि को खराब करना है। घटना की जानकारी मिलते ही सपा छात्र सभा के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और अपना विरोध दर्ज कराया। रात किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का जातिवाद को लेकर अलग अलग जाति के पोस्टर लगाए गए और हम माननीय अखिलेश यादव जी सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले व्यक्ति हैं, सर्व समाज की साथ बात करने वाले व्यक्ति हैं। जिन व्यक्ति द्वारा लगाए गए पोस्टर हैं, हम उनको बताना चाहते हैं, सरकार बदलेगी, अगर आप पे कार्रवाई होगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई आपको बचाने नहीं आएगा। क्योंकि जब से 2024 में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारी है, हवा आंधी जो चली, जब से हारने के बाद उनका दिमाग जो है काम नहीं कर रहा भारतीय जनता पार्टी का। उन्हें पता 2027 में बदलाव होने जा रहा है, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी हम जिन लोगों ने पोस्टर लगवाए हैं, सभी जगह कैमरे लगे हैं। कुछ जगह हम कप्तान साहब से मिलेंगे और कैमरे की फोटोज निकलवा कर जिन लोगों पर गए उन पर कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम एसपी कार्यालय का घेराव करने का समाजवादी पार्टी, समाजवादी छात्र सभा काम करेगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि व्यवस्थम दिल्ली रोड पर इस तरीके का पोस्टर लगाए जाने से माहौल खराब करने की कोशिश की गई है। फिलहाल पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर आधी रात या फिर तड़के ये पोस्टर किसने और किस मकसद से लगवाए। कितने पोस्टर लगाए गए हैं? 12 से 13 पोस्टर लगाए गए हैं। हमने सभी पोस्टर फाड़ दिए गए हैं। तो किस तरह से जो है पोस्टर को आप कैसे पता लगाएंगे कि किसने लगाए? कैमरे लगे हुए हैं, सभी जगह कैमरे लगे। कैमरे की जांच निकलवा कर, कैमरे की फोटोज निकलवा कर हम पता करवाएंगे और कार्रवाई करवाने का काम करेंगे। और एक बार बदलाव तो 27 का जवाब नहीं देंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह की हरकत करवा रहे हैं। ये टूची हरकत है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर से इनका कहना है कि जिस भी व्यक्ति ने इस तरह का ये कार्य किया है पोस्टर लगाने का, कहीं ना कहीं उनको जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और कैमरे के द्वारा जो है ये उनका पता करेंगे कि कहाँ किसने पोस्टर लगाए हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि एसपी कार्यालय पोस्टर जो है ये अगर इसमें कार्रवाई नहीं होती है तो वहाँ पर एसपी कार्यालय का घेराव भी करेंगे। हापुड़ के एसएसवी डिग्री कॉलेज के सामने लगे इस विवादित पोस्टर ने जिले की सियासत में उबाल ला दिया है। एक तरफ जहां पोस्टर को लेकर तरह तरह की चर्चाएं जारी है, वहीं समाजवादी पार्टी इसे विरोधियों की साजिश बता रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस होर्डिंग को हटाने और इसे लगाने वाले पर क्या कार्रवाई करता है। हापुड़ से दीपक कश्यप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।